हेलो बच्चों, कैसे हो आप। गीता हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपकी साई गीता टीचर। क्लास 10 सीबीएसई के स्पर्श से मैं आपको तो कविता पढ़कर सुनाऊंगी, समझाऊंगी और उसके कीवर्ड्स जिससे कि आप सारे प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे परीक्षा में, यह भी बताऊंगी। तो यानी कि एक ऐसा उपकरण उसे हम कह सकते हैं, एक ऐसी चीज जिसके उपयोग से कईयों के प्राण लिए जाते थे पहले के समय में। स्वतंत्रता से पहले भारत में अंग्रेज भारत में केवल घूमने आए थे। प्री इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस केवल घूमने के लिए आए थे और भारत की सुंदरता, भारत का वैभव, यहाँ इतने अमीर हैं सभी, इतना रुपया पैसा सोना सब कुछ है, तो प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी देखकर बिजनेस करने के लिए आए थे। जो लोग आए थे बिजनेस करके उनको चले जाना था, लेकिन वो लोग यहीं पर रुक गए, रह गए और रहते 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 ऐसा एक समय आया जब वो हमारे ऊपर राज करना शुरू कर दिए, हमारे राजा बन बैठे, हम पर शासन करने लगे। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि उन्होंने कई बाग तो लगाए, साथ में तोप भी बनवाए। तोप क्यों बनवाए, बाग क्यों लगाए, ये हम इस कविता द्वारा देखते हैं। चलिए, और इस कविता को पढ़ने के बाद हमें यह भी पता चलता है कि अगर कोई ऐसा दोबारा कुछ हो तो हमें कितना सतर्क रहना चाहिए। एक साधारण सा उदाहरण देती हूँ, सिंपल एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके घर में कोई आए हैं गेस्ट बनकर, 2-4 दिन रहे, आपका घर बहुत साफ सुथरा है, सुंदर है, मम्मी अच्छा खाना बनाती है, बच्चे अच्छा पढ़ाई करते हैं, पापा अच्छा अर्न करते हैं। धीरे 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 वो आपके घर में ही रहना शुरू कर दिए। रहते रहते वो आपके घर की चीजों को यूज करना शुरू किए। उसके बाद वो आपके घर को अपने नाम पे करके अपना घर बनाने के लिए कोशिश करने लगे। क्या आप सह पाओगे? नहीं। तो अत्याचार, गलत, अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। स्टूडेंट्स हो आप सब, अच्छा पढ़ोगे, अच्छा सोचोगे तो देश को अच्छे से आगे ले जाओगे आप, क्योंकि आपके हाथ में कल हमारा देश होगा, है ना। तो इस कविता से हमें यह भी समझ में आता है कि हमें सचेत रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, ताकि कोई आकर हम पर फिर से शासन करने की हिम्मत न कर सके। मैं कविता पढ़कर आपको सुना रही हूं, सुनिए, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत ही इंस्पायरिंग है। कंपनी बाग के मुहाने पर धरी रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। मतलब उसकी साफ सफाई भी होती है, उसको चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, क्योंकि यह पहले के जमाने की बात है, तोप रखा हुआ है और अभी टूरिस्ट वहां घूमने आते हैं। सैलानी मतलब टूरिस्ट, जो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। जब वह तोप अपने जमाने में नई नई तोप बनवाई गई थी, तोप तो डेकोरेटिव पीस नहीं है बनाने के लिए, है ना। जैसे मम्मी पराठे बना रही है रात को, तो पराठे खाने के लिए हैं या टेबल पर सजा कर रखने के लिए हैं, तो कुछ ना कुछ यूज होगा ना भाई। तो तोप को जब लाया गया, तोप को जब कंपनी बाग के मुहाने पर, मतलब बॉर्डर में सामने में रखा गया, तो वो किस पर्पस से रखा गया? वह इसलिए रखा गया, जो भारत देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए जो आवाज उठाएगा उसको उस तोप से बांधकर उड़ा देंगे। डिस्ट्रक्शन के लिए था वो, कंस्ट्रक्टिव नहीं था, डिस्ट्रक्टिव था, डिस्ट्रॉय करने के लिए था, मारने के लिए, जो कि गलत है। हमारे घर में रह के हम ही से ही ऐसा, ये गलत बात है। तो कह रही है अपनी कहानी कि मैं अपने जमाने में इतनी जबरदस्त थी कि मैंने कई सूरमाओं के, जो हमारे देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं, जो हमारे देश के लिए श्रेष्ठ सूरमा जिन्होंने अपनी जान दी, उन सब की जान मैंने ली है, यह तोप कह रही है। आप अब तो बहरहाल, मतलब आज, नाउअडेज, अब क्या हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, उस तोप की हालत क्या हुई है? छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारी हो, छोटे छोटे बच्चे, अब जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके साथ में बच्चे भी तो होंगे, फैमिलीज होंगी, तो वो छोटे बच्चे उसके ऊपर बैठ रहे हैं, खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो उसके ऊपर बैठकर जब ये सब हो जाता है तो उसके ऊपर कौन बैठ रहे हैं?
चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। छोटी छोटी प्यारी प्यारी नन्ही सी चिड़िया आकर उसके ऊपर बैठ रही है, उसके साथ गपशप कर रही है, यानी कि चिड़िया आपस में चैटिंग कर रही है, चिट चैट। कभी कभी शैतानी में वे उसके भीतर भी घुस जाती है, यानी तोप का एक गोला डालने के लिए जगह होता है, फटने के लिए जगह होता है, पीछे में एक हवा पास होने के लिए खाली जगह होती है, तो उसके अंदर से घुसकर खेल रही है, क्योंकि अब वो तोप वैसी नहीं रही, अब वह तोप एक्टिव नहीं है, उससे किसी के प्राण नहीं लिए जा सकते। ये सब चिड़िया को पता नहीं है पूरी हिस्ट्री, चिड़िया मजे से खेल रही है। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैया छोटी छोटी चिड़िया होती है। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी तोप हो, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। इसका अर्थ क्या है? कोई अपने जमाने में कितना ही बड़ा सूरमा क्यों न रहा हो, हर एक का अंत, जिसका आरंभ हुआ है, जो आया है वो जाएगा ही, जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत होगा ही, जो बना है वो बिगड़ेगा ही। सबका एक एक ड्यूरेशन होता है, लाइफ टाइम होता है, एक एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उसे खत्म होना ही है। तो यहां पर देखिए हम इसके कीवर्ड्स देखेंगे। अब इस कविता में हमारी जरूरत के कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनसे हम किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकेंगे। जैसे मैं उदाहरण के लिए एक प्रश्न यहां पर पढ़ती हूं, देखिए, जैसे कि कंपनी बाग में रखी तो क्या सीख देती है? हमें सीख देती है कि हमें हमारी विरासत की चीजों को संभाल कर रखना चाहिए। साथ ही यह भी बताती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में घूमने के लिए आई थी और बाद में उसने हमें गुलाम बना दिया। इस तोप ने कईयों को मौत के घाट उतार दिया और आजादी का महत्व बताते हुए इस कविता के माध्यम से हमें सचेत यानी अलर्ट भी कर रही है कि अब हमें संभल कर रहना चाहिए, ताकि कोई दूसरा आकर हमारा फायदा ना उठा ले। इस तरह से इन शब्दों की सहायता से आप सभी प्रश्नों के उत्तर हल कर पाएंगे। मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर देखकर ही इन शब्दों को यहाँ पर लिखा है। ये 40 वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद प्रिंट आउट लीजिए, बार बार पढ़िए। आपको तोप कविता दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? कंपनी बाग में रखी, हमारा पहला लाइन जो है उसी से ये यहाँ शुरू हो रहा है। 1857 की तोप वहां पे रखा गया। पूर्वजों, हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, उनके बारे में। विरासत यानी हमें हमारे परिवार में जो विरासत में मिल रही है। परंपराओं, याद दिलाना। कंपनी बाग, मुहाने। 2 बार कविता में ये आया है ना, इसे साल में 2 बार चमकाया जाता है। कब है वो 2 बार? एक है 15 अगस्त को, एक है 26 जनवरी को। इन 2 दिनों में चमकाकर उसको साफ करके प्रदर्शनी में रखा जाता है। कंपनी बाग, मुहाने 2 बार। श्रेष्ठ, सैलानी, सैलानी यानी टूरिस्ट। सूरमाओं यानी बहुत ही जबरदस्त बलवान बलशाली लोग। जमाने, अंग्रेजी सेना, चिड़िया, छोटे लड़के, घुड़सवारी। हमने अंतिम पंक्तियों में पढ़ा है ना, छोटे बच्चे आकर उसके ऊपर खेलते रहते हैं, सैलानियों के बच्चे आते हैं। उनके बाद जब फुर्सत मिल जाती है, जब तोप खाली रहती है, छोटी छोटी चिड़िया और गौरैया आकर उसके ऊपर बैठकर गपशप करती हैं। घुड़सवारी, गपशप, मुंह बंद। अंतिम लाइन में देखिए, चाहे कोई कितना ही बड़ा सूरमा क्यों ना हो, एक न एक दिन उसका मुंह बंद हो ही जाता है। यह मुंह बंद उद्देश्य, इस कविता को लिखने का, इस कविता को देने का उद्देश्य क्या है? क्लास 10 में ऐसे ही नहीं देंगे कुछ भी सिलेबस में। इसका उद्देश्य क्या है कि हमें अपनी आजादी को ऐसा नहीं सोचना है कि हमें फ्री में मिल गया, बहुत मुश्किल से ये आजादी मिली है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए और आजाद बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। उद्देश्य, देशभक्ति। यह कविता हमें देशभक्ति की सीख भी देती है। जैसे कर चले हम फिदा है, उसमें देशभक्ति के बारे में बताया गया है। जैसे 9th क्लास का अग्निपथ है, उसमें देशभक्ति के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देशभक्ति के बारे में बताया गया है। देशद्रोह, हमें देशद्रोह नहीं करना है, हमें गद्दारी का काम नहीं करना है, केवल अच्छे काम करने हैं और अपने देश का, अपने परिवार का, अपने समाज का, सबका सर गर्व से ऊंचा करवाना है। धरोहर, धरोहर यानी कि हमें अपने पूर्वजों से यह प्रॉपर्टी हमें
मतलब हर एक जनरेशन टू जनरेशन पास होते हुए हम तक आ रही है। नष्ट, शक्तिशाली, धराशायी, चाहे कोई ही कितना बड़ा सूरमा क्यों ना हो, एक न एक दिन धराशायी हो जाता है, यानी कि वह डाउन हो जाता है। पुरानी, गलतियों, हमें अपनी पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए, उन्हें दोहराना नहीं है, हमें उस गलती से सीख कर ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि हमारा नाम हो, हमसे कोई गड़बड़ ना हो। शिक्षा, शक्तिहीन, 15 अगस्त 26 जनवरी प्रदर्शन हेतु मौत के घाट उतारा स्वतंत्रता सेनानियों, ईस्ट इंडिया कंपनी, गुलामी, महत्व, माध्यम, सचेत। मैंने तोप कविता से संबंधित सभी शब्दों को यहां पर लिख दिया है। आप इन सभी शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़िए, तोप कविता को पढ़िए, उसके बाद इन शब्दों को रिलेट कीजिए और बहुत ही अच्छे तरीके से इससे जो भी संबंधित प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर आप एग्जाम में लिखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।